देखिए, चूँकि ये जो मीनू किन्नर है लालसोट वाली, वो हमारे किन्नर अखाड़े की जिला अध्यक्ष है दौसा की, और वो अभी हमने जो राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 16 तारीख को सुमेर पैराडाइज में, वो हमारे सहमति में आई थी और उसने अपनी जो है पीड़ा वहाँ बताई थी। उसी का परिणाम है कि जो जिहादी किन्नर है जिसका नाम शकीला है, जो करौली के रहने वाली है, उसने जो है इनको धोखे से जो है एक सम्मेलन में बांदी कुई में बुला करके रात्रि को उनसे 25 लाख रुपए लूट लिए गए और इनके ऊपर जो है बहुत इनके शिष्यों को मारा है, बहुत हमला किया है, उनकी आंखों पे बहुत चोटें आई है और अभी उनको सुबह से वो थाने में बेचारे गुहार लगा रहे हैं। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किन्नर जिहाद के बारे में आपने कहा है, ब्रीफ कर दीजिए, बता दीजिए किन्नर जिहाद कैसे क्या होता है? देखिए, किन्नर जिहाद तो आज का विषय नहीं है, काफ़ी समय से चला आ रहा है। जब मुगल शासनकाल था तब से ही इसकी नींव पड़ चुकी थी। को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, न एक समाज ने कभी इसकी जानने की कोशिश की, क्योंकि दुआ और बद्दुआ के खेल में समाज इस तरह से उलझा रहा कि उसने इस ओर विचार ही नहीं किया। आज देखिए कि पूरी जो इनकी परंपरा है, गादी परंपरा, वो टोटल इस्लामिक परंपरा है। उसमें जो भी शिष्य बनता है वो इस्लामिक तरीके से ही बनता है और उसको हज और नमाज पढ़ाई जाती है, उसको कलमा पढ़ाया जाता है, उसको गौमांस खाने पे जो है विवश किया जाता है। तो ये एक प्रकार का पूर्ण तरह से जिहाद है। हमारा हिंदुओं से जो है वो लेते हैं, मुस्लिम तो उनको देता नहीं, क्योंकि इस्लाम में इनका कोई वजूद है नहीं। क्योंकि किन्नर जो है हमारे यहाँ पूजनीय माने गए शास्त्रों में, लेकिन इस्लाम में इनके लिए कोई ऐसा पूजनीय अधिकार नहीं है। लेकिन एक परंपरा के तहत ये लोग मांग रहे थे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इनने जिस तरीके से जो है इसके लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा एक विषय खड़ा कर दिया है, इसलिए मुझे इसके ऊपर जो है ध्यान देना पड़ा और मैंने इसको बहुत गहराई से जब जांच की तो पता चला कि इनका तो पूरी तरह से इस्लामीकरण किया जा रहा है। अब आगे क्या प्लान है? उनको न्याय दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों का जो चौथा स्तंभ बीजेपी कार्यालय में जो है, और गृह मंत्री से मेरी अभी मुलाकात हमारी है, उनके सामने भी हम ये बात रखेंगे। और हमने परसों के दिन जो है कलेक्टर साहब को जो है बजरंग सेना और किन्नर अखाड़े के तत्वाधान में हमने जो है ज्ञापन भी सौंपा है प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, जिसमें हमने पूरा विषय उसमें उठाया है कि इस पर शीघ्र से शीघ्र जो है इनकी जांच पड़ताल की जाए। प्रयागराज में माघ महीना चल रहा है, एक शंकराचार्य जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन 4 दिन से लगातार। देखिए, अब ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है उनका, वो तो एक सुयोजित तरीके से धरना प्रदर्शन की उन्होंने स्थिति स्वयं निर्मित की है, क्योंकि वो तो चाहते थे कि ऐसी स्थिति बने जिससे कि उनको एक ऐसा मौका मिले जिसमें वो धरना प्रदर्शन करें और सोशल मीडिया में मीडियाबाजी हो और उनको जो है हवा मिले और उससे कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को जो है वो फायदा देने की मंशा से ये कार्य कर रहे हैं। हमेशा से साधु संत और शंकराचार्य जी के रहते हैं कि भाई शांति से रहें और शांति से जीने दें, और ऐसा हमेशा उनका एक संदेश रहता है, लेकिन जिस तरह से वो कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज के समय में कहते हैं ना कि मुख में राम बगल में छुरी, तो कौन मुंह में से राम बोल रहा है, कौन बगल में छुरी लेके चल रहा है, इसका जो है कोई अता पता तो है नहीं। इसलिए जो है अब स्थिति अलग है। ये जो है पूरी तरह से जांच का विषय है, इसको गंभीरता से जांच करना चाहिए कि इनके पीछे कौन सहयोग कर रहे हैं, कौन क्या है, इनका राजनीतिक एजेंडा क्या है। उनकी पदवी पर भी सवाल खड़ा करें कि भाई शंकराचार्य है या नहीं है, जिस तरह की। देखिए, पदवी पर तो बहुत पहले से ही सवाल, जब ये बैठे थे तब से ही इनकी गादी पर सवाल उठा हुआ है, जो अभी कोर्ट के अंदर भी चल रहा है मामला। उसी के अधीनस्थ जो है शासन ने उनको नोटिस भी दिया है कि भाई आप अभी से शंकराचार्य न लिखे, जब आपका निर्णय नहीं हुआ है तो शंकराचार्य लिखने का आपको अधिकार नहीं है। तो वो तो जो कानूनी कार्रवाई शासन कर रही है, योगी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है उचित है। अभी आप कह रहे थे राजनीतिक षड्यंत्र है इसमें, ये राजनीतिक षड्यंत्र क्या है आखिरकार? देखिए, अभी क्या हो गया है कि साधु पहले सत्ता का डायरेक्टर हुआ करता था, अब जो है सत्ता जो है साधुओं को ऑपरेट कर रही है। तो कुछ लोग ऑपरेट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। आपने कहा कि विपक्ष को फायदा देने की मंशा है उनकी। हाँ, विपक्ष से कैसे है कि राजनीति से दूर रहते हैं? तक जो है गाय के मुद्दे पर ये बात कर रहे थे, अब गाय का मुद्दा छूट गया और उन्होंने नई कहानी जो है ये रच दी और अब इसको इतना हवा दे दी कि साहब देखिए हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो इनका असल मुद्दा गाय तो था ही नहीं, गाय की आड़ में तो ये कुछ और करना चाहते थे। इसका परिणाम ये है कि सोची समझी नियत की तरह वहाँ गए थे और इन्होंने जो है वो कार्य करने की कोशिश की, उसमें सफल नहीं हुए और वो भगदड़ मची या उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई तो वो तो निंदनीय है। लेकिन
कहीं ना कहीं राजस्थान की कि आज हमारे समाज पे हिंदू जो बच्चे हैं किन्नर, उन पे लगातार हमले हो रहे हैं। मेरे ऊपर भी 2 बार हमले हो चुके हैं। 8 मार्च को 2025 में अपने मालवीय नगर के अंदर, झालाना कुंडा बस्ती के अंदर, और निवाई के अंदर भी हाल ही में 16 अक्टूबर को हमला हुआ था। तब किन्नर अखाड़े से मैं जुड़ी और हमने ये किन्नर जिहाद का मुद्दा उठाया। आपसे मैं ये कहती हूँ कि जयपुर के अंदर जितने भी ये हमारे किन्नर समाज की गुरु की पदवी पे बैठे हुए हैं, ये किन्नर नहीं, ये हिंजड़े हैं, जो एक बहरूपीय हैं, जो पैदा तो ये किसी दूसरे धर्म में हुए हैं और बहरूपीय का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं सभी डेरों में जाकर। और ये अपने साथ में कुछ मुसलमानों के गुंडे रखते हैं। हम जैसे हिंदू किन्नरों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जबरन करवाते हैं, उसके बाद ये अपने साथ में रखते हैं। और जो हमारा बधाई का पैसा होता है, वो सारा पैसा ही ये देख लीजिए आप मदरसा बनाने के लिए और अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं ये उस पैसे को लगा रहे हैं दूसरे धर्म के अंदर। ऐसे जयपुर में चिन्हित हैं ऐसे डेरे? बिल्कुल बिल्कुल है। अपने राजा पार्क के अंदर निसार बानो का डेरा है, अपने अजमेरी गेट पे हैं, अपने चांदपोल में हैं, अपने सांगानेर में हैं। मेरे पास पूरा वीडियो है इनका, मैं आपको दूंगी। आप उस वीडियो को अपने चैनल पे चलाइए, लोगों को बोलिए जागरूक रहें इन लोगों से। ये समाज के सामने, हिंदू समाज के सामने तो राधे राधे करते हैं, गाय पालते हैं, भगवा धारण करते हैं। और मेरी सिर्फ, हम लोग आज मंत्री जी के पास इसलिए आए हैं कि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी कमेटी बने कि इनके आधार कार्ड, इनके मतदान पहचान पत्र चेक हो और ये जहाँ से आए इनको वहीं वापस भेजा जाए। इनमें बहुत सारे तो बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, बाहर से आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा है बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे। आपने कहा कि किन्नर और वो किन्नर हैं, हिंजड़े हैं, क्या है पूरा पता? देखिए होता क्या है कि जैसे कहते हैं कि भगवान श्री राम ने हमें वरदान दिया, श्रीखंडी का नाम बार बार आता है महाभारत के अंदर, तो उस समय हमारा सनातन धर्म 5000 साल पुराना है। लेकिन अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो ये 1400 साल पुराना ही है। तो इस्लाम धर्म में ऐसे बच्चे जो एक किन्नर के रूप में जन्मे हैं, उनको इस्लाम धर्म हिंजड़े की उपाधि देता है। और हिंजड़े का काम होता है अपने इस्लाम धर्म को फैलाना, ज़िंदगी में एक बार हज करना और अपने कबीले को छोड़ के हमेशा अल्लाह की जो भी इनके करते हैं हाँ इबादत करना। लेकिन अब इनका यही था कि कैसे ना कैसे वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि पूरा अपना रूप चेंज करके हमारे सनातन संस्कृति में आए, क्योंकि जो फंडिंग हो रही है पैसों की वो सारी इधर से ही हो रही है। ये हमारे समाज के अंदर राधे राधे करते घूमते हैं। लोगों को आपने देखा होगा, बहुत लोग परेशान हैं इन लोगों से, गरीबों के घर में घुस जाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं और ये सारा फंडिंग, ये सारा का सारा फंडिंग इस्लाम में होता है। आप बधाई के बारे में कह रहे थे कि बधाई का पैसा मांगते हैं कि दुकान नहीं खुलती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तब वो वहाँ पर थोड़ा दबाव बनाते हैं, जबरदस्ती करते हैं। ये गलत है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है कि किन्नरों की उपाधि हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों में उपदेवताओं की समान हुई है। आज कहते हैं कि सबसे पहले भगवान थे, फिर देवी देवता थे, फिर उपदेवता थे। लेकिन इन हिंजड़ा समाज ने हमारे किन्नर समाज को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया है। इन्होंने पैसों के लिए लोगों को इतना परेशान कर दिया है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। और मेरे सिर्फ सरकार से ये निवेदन है कि कमेटी बने, इनकी जांच हो और ये जहाँ से आए इनको वापस वहीं भेजे, क्योंकि दूसरों के बच्चे आज पैदा तो ये किसी और समाज में हो रहे हैं, आ रहे ये हिंदू समाज के अंदर है और यहाँ पर भी आके ये हिंदू जो हमारा समाज है इनको परेशान करता है पैसों के लिए, बधाइयों के लिए। और एक बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर ये इस्लामीकरण चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जहाँ ट्रैफिक लाइट होती है वहाँ पर भी खड़े रहते हैं, बद्दुआएं। देखिए किन्नर समाज कभी भी, अब मैं आपको बताती हूँ, किन्नर समाज कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े नहीं होगा। कभी भी ये रात को जो शादियों के अंदर जो बधाइयाँ मांगते हैं ये नहीं होगा। ये सिर्फ इनका एक गिरोह चल रहा है जिसको बंद करवाने के लिए ही हम लोग आज मंत्री साहब के पास में कई मामले सामने हैं जहाँ पे पुलिस तक बुलानी पड़ी है और वहाँ से इनको गिरफ्तार भी किया। देखिए कानून सबके लिए सर्वप्रिय है। जब नालसा एक्ट आया था 2019 के अंदर, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। सभी को समानता का अधिकार है। अगर कोई किसी को परेशान करे तो पूरा कानून की धाराओं के अंदर उसको लेके उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम तनीषा सनातनी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान के अंदर किन्नर अखाड़े की। तनीषा सनातनी।